तो नमस्ते भाई और बहनों, वेलकम बैक फ्रेंड्स। फिर से आज निफ्टी में 100 से ज़्यादा पॉइंट गिरावट, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि एफएनओ ट्रेडर्स के लिए कुछ इतना मोमेंट नहीं था। अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन ऐसी है कि कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं बीच में जहां निफ्टी कंसोलिडेट करता है। अब वो कंसोलिडेट मेरे ख्याल से थर्सडे से लगभग देखें तो 4 दिन कंसोलिडेशन के रहे हैं। और ऐसे मौके पे क्या होता है कि मैं जो अपने ग्रुप्स में रहते हैं तो हम लोगों को ऐसा इनकरेज नहीं करते जब दिखता है कि कुछ खास मोमेंट नहीं होगा। और मैंने अपने यूट्यूब में भी डाला था ओवर द वीकेंड कि ऐसे दिन आ सकते हैं। और जो लोग ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं ऐसे दिनों में तो उनका नुकसान होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ऐसे दिन आ जाते हैं तो यू डोंट हैव टू ट्रेड हैविली। ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर भी कहता हूँ कि ये मेरा खुद का एनालिसिस रहता है। मैं आपको सिर्फ मेरी थिंकिंग बता रहा हूँ। बाय करना या सेल करना ये खुद का डिसीजन है आपका। यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। लेकिन मेरे ओपिनियंस लोग रिगार्ड करते हैं, क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि आज कुछ इतना दम नहीं था, तो लोग वैल्यू करते हैं, वो बच जाते हैं। और जो जहाँ मोमेंट अच्छी आती है तो आई टेल इन एडवांस कि ये आना है, कि व्हाट रीजंस बताता हूँ मैं। रैशनल एजुकेशनल है हमारा पूरा वीडियोस का। किसी को मैं फोर्स नहीं करता। ये बाय सेल आपका खुद का डिसीजन है। यू हैव टू डू इट अंडरस्टैंडिंग योर ओन सिचुएशंस एंड आई वुड से अंडरस्टैंडिंग योर रिस्क प्रोफाइल। ठीक है, अब आगे लोग मुझसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ये आउटलेट खुलेगा, मोमेंटम बढ़ेगा, या ऐसे ही सो जाएगा निफ्टी जो कुछ दिनों से चल रहा है। विल दिस चेंज? थोड़ा इंतज़ार करें। थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है हमेशा। द रीज़न बीइंग के देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में भी कोई हल निकल नहीं रहा। और अभी तक जो है वो टेंटर हुक्स पे है। और मेरे ख्याल से जो फाइनल वॉट एवर विल बी द डील विल ऑल्सो बी अ लिटिल वीक डील। तो दिस विल हैव सम प्रॉब्लम्स। तो आप कहेंगे फिर प्लस क्या? प्लस है कि हर देश में आप देखेंगे कुछ सफाई हो रही है। भारत में भी सफाई हो रही है। टुडे द पार्लियामेंट्री पैनल suggested some recommendations for private hospitals, that the amount that they are charging for room rent in the hospitals is more than the 3-star hotels in that area. So they said there should be a cap, that the amount that they charge should not exceed that of 3-star hotels. And you saw many of these private hospital stocks like Apollo Hospitals, Max Healthcare all fall today. The government is also looking that when at the time of admission that they get an estimate of what would be the cost, so people are clear. All these various measures, I'm very happy that the government is finally taking into healthcare, medical healthcare very, very seriously, as there are a lot of lapses, lot of things which are not working, and it would be excellent if the government can work out some solutions here. Now let me come to another third very, very important thing is cleanups are taking place by the drug administration, the food administration people. You have very efficient people like Tukaram Munde in Maharashtra and trying to clean up. And I'm personally very, very surprised जिस हद तक मैं contaminated food देख रहा हूँ, मैं बहुत ही surprised हूँ। लेकिन एक बहुत अच्छा स्टेप है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। ऐसे इंसेक्ट्स और कॉकरोचेस घूम रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ब्लिंकिट है, रिलायंस रिटेल है, अमेज़ॉन है। इट्स वेरी वेरी बड़ी बड़ी होटल्स हैं, फूड सड़ा हुआ है, एक्सपायर्ड फूड बेच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा क्लीन अप हो रहा है। अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये आगे चल के बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली द जीडीपी एक्सपांशन, पर किस क्वालिटी से जीडीपी बढ़ रहा है वो बहुत ज़रूरी और अच्छा स्टेप ले रहे हैं। और मैं इनकरेज करता हूँ कि सम पीपल कम एंड ऑनेस्ट पीपल, और ये चीज़ें स्टेप्स लेंगे तो बहुत बढ़िया होते जाएगा। सो आई कैन सी ये बीनीथ ये सब जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स, जो टैरिफ प्रेशर्स, दीज गुड थिंग्स, जो क्लीन अप हो रहा है, जो रियल क्लीन अप होना चाहिए मेडिकल में और एजुकेशनल सिस्टम में, वो शुरू हुआ है। इससे ज़्यादा तसल्ली मुझे नहीं हो सकती। तो मैं होप भी करता हूँ
और ये सब चीज़ें जो है ना, आपको अगर इवन ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं, एक आउटलेट फिर खुलने की संभावना है और दूर नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा जो है पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस का फल अच्छा रहता है, मीठा रहता है। जिन दिनों में ट्रेडिंग नहीं करना, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। जिस दिनों में ढूंढना है ट्रेडर अच्छा है, तो हमारी जो है, मैं आपको सिर्फ अपना माइंड बता रहा हूँ, मेरी थिंकिंग बता रहा हूँ। फिर से बाय सेल करना आपका खुद का है, और हमें संपर्क करना है आपको। मेरी ज़्यादा थिंकिंग क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, 9820861044 इस नंबर पे संपर्क करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में कि मैं क्यों सोचता हूँ कि मार्केट में आउटलेट खुलना चाहिए, रीजंस क्या है, रैशनिंग, थिंकिंग। सभी चाहती है कि हम थिंकिंग बताएं लोगों को, हम वही बता रहे हैं, ठीक है ना। क्या क्या हमारे दिमाग में चल रहा है, क्या मैं लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों हमें ऐसा लगता है। क्लीन अप अगर इकोनॉमी में होता है तो बहुत बेनिफिशियल होता है। आपको लगता होगा ये छोटी चीज़ें हैं, छोटी नहीं है। मेडिकल और हेल्थ केयर पे अगर क्लीन अप हो गया, ये बहुत बड़ी और लाभदायक चीज़ है। इससे बहुत असिस्टेंस मिलता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्स। पोल्यूशन को अगर आप चेक में रखते हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अगर आप बढ़ा रहे हैं, these create lot of opportunities if people are not looking only at infrastructure, they're looking at good health care, they're looking at good education for their children, all these facilities. And the food that we consume, the air that we consume, that if it is clean, if it is non-toxic, if it is very very क्लीन एयर, हाँ उसमें तो खैर वक्त लगेगा, गवर्नमेंट को भी बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे। देन ऑल दिस विल ऑगर वेल फॉर द वेल बींग ऑफ द पीपल इन दिस इकोनॉमी, एंड दिस आई थिंक विल बी ultimately very very beneficial, because GDP growth is not only in the number of goods and services that are produced in the economy, but the quality of goods and services. You may keep expanding hospitals, but if they are overcharging the patients, if what is, people are not happy with the quality of healthcare, and it is good in India, but in as far as pricing is concerned, as far as certain procedures which are unwanted is concerned, if there is going to be regulation in that regard, then you may find that these stocks have fallen. But ultimately, it will be not only good for these stocks themselves, because good quality treatment, ethical treatment will be the cornerstone of some good profitability, which will sustain by these practices which are incorrect, overcharging and overdoing procedures. Neither the patients will be happy nor the hospital eventually will gain. So I think a cleanup is going on. Good steps taken by Tukaram Munde in Maharashtra, and many others are doing very well in Bangalore, other places also. And all this very good. In addition to infrastructure, finally the government is now doing good cleanup of both the educational and the medical fronts, and hats off to them for this sincere work. This is not a political video, so please don't make political comments here. And I think that the what you're seeing, a lack of momentum, you will see in the US markets also today. There's a lack of momentum. None of the trades, neither in the Dow Jones, S&P, Nasdaq, nor in oil, nor in copper, silver, for today there is nothing. But everything is going to change very very soon, sooner than you think. And yes, if you are watching my video for the first time, do subscribe to it. And it's an educational video. For educational purposes, we are imparting a financial training, just know-how, purely from educational perspective. Happy investing. Take care. Bye-bye.